परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की असीम अनुकंपा से आगे की लीला सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री श्यामा श्याम। अर्जुन ललिता सखी जी के चरणों में ही पड़े थे। मुस्कुराते हुए अर्जुन को उठाया था ललिता सखी ने। अर्जुन, अब श्रीधाम वृंदावन चलो और हमारी श्रीजी के दर्शन करो। वो विरहाकुल हैं, वो उन्मादिनी है यहाँ। अर्जुन शांत है। निकुंज की सारी घटनाएं अब एक सुंदर सपना जैसा लग रहा है अर्जुन को। ललिता सखी के पीछे पीछे चल पड़े हैं अर्जुन। ये है बरसाना। ललिता अर्जुन को बरसाना ले आई थी। भूमि को प्रणाम किया अर्जुन ने। ललिता सखी एक शिला पर बैठ गईं। अर्जुन भी उनके पास ही बैठ गए। अर्जुन ने कहा, निकुंज की सुगंध आ रही है यहाँ। हे देवी। फिर कुछ ही देर बाद अर्जुन का प्रश्न शुरू हो गया। ललिता सखी ने विनोद में कहा था, वासुदेव के मुख से गीता सुनकर भी तुम्हारे प्रश्न शांत नहीं हुए? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हे ललिता देवी, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये वृंदावन और बरसाना धाम साक्षात निकुंज ही है जो पृथ्वी पर उतरा है। इसीलिए हे देवी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम मार्ग में चलने के लिए आवश्यक साधन क्या है। हे पार्थ, शरणागति और प्रपत्ति ये दोनों ही आवश्यक साधन हैं। ललिता सखी ने बताना शुरू किया। सबसे पहले साधक अपने प्रारब्ध को भोग द्वारा समाप्त कर दे, क्योंकि पहले प्रारब्ध को मिटाना आवश्यक है। सहन करो, सुख दुख शांत भाव से भोग लो, फिर प्रतीक्षा करो कि भगवान के चरणों में नित्य सेवा का फल हमें प्राप्त होता रहे। यही प्रेम साधना का मुख्य तत्व है। अर्जुन ने पूछा, हे ललिताजू, शरणागति का स्वरूप क्या है? ललिता सखी ने समझाया, फल शरणागति, भार शरणागति और स्वरूप शरणागति। फल शरणागति वो है जिसमें साधक ऐश्वर्य, मोक्ष या आत्म सुख चाहता है, किंतु जो भगवान की शरण में आ चुका है वो समझ जाता है कि भगवान अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ। अंगी को सुख देना ही अंग का ध्येय है। भगवान को सुख मिले, यही भाव साधक के मन से फल की आकांक्षा मिटा देता है। इसे ही फल शरणागति कहते हैं। इसके बाद आती है भार शरणागति। जब साधक अपने आत्मरक्षा का संपूर्ण भार भगवान के चरणों